ईरान शिया मुल्क है ना, इसलिए उनके साथ दुश्मनी है। इतने छोड़ के सारे मुसलमान मुल्क उनके ऊपर से उड़ के ईरान पे आया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोशिश कर लेंगे सलवात बुलंद आवाज़ से आले मोहम्मद की बात बतलाओ मोहम्मद आले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफीकात, रिज़्क़, इज़्ज़त से ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं ज़िक्र के सदका में मौला शिफा अता फरमाए। जितने बेरोज़गार हैं सरकार हसन मुज्तबा के सदका में मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार सफ़र में हैं मालिक सफ़र बिला ख़तर फरमाए। कदम कदम पर अली वालों की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जितने आप तशरीफ़ फरमा हैं इमाम ज़माना के ज़हूर तक मौला आबाद व शाद रखे। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुज़ारें। अल्लाह कुरान में सूरत नहल में शिकवा कर रहा है कुछ लोगों के साथ। सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। ज़ाते वाजिब शिकवा कर रही है। आपको लुत्फ आएगा आयत सुनने का। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़ा बिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। अल्लाह कहते हबीब इनको क्या हो गया है, ये बातिल पर ईमान ला रहे हैं और अल्लाह की नेमत से इनकार कर रहे हैं। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, कायनात की मखदूमा आपको सलामत रखे। बिखरे बिखरे बैठे हैं, चलो जवान भी उधर ही बैठे हैं, तो आगे आ जाओ बेटा। रोज़ कहता हूँ मेहरबानी किया करो, मजलिस की ज़िक्र की ज़ीनत बना करो। पता नहीं किसने तुम्हें ये कहा है कि दूर बैठने में ज़्यादा सवाब होता है, करीब रहने में ज़्यादा सवाब होता है। बस ठीक है। या रसूल अल्लाह, कोशिश कर लें हैदरिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहम। हबीब इनको क्या हो गया है, ढेर सारी तवज्जो चाहिए जी, कि ये बातिल पर ईमान ला रहे हैं, बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। ये जो समझ गए उनको मैं वाह वाह कह रहा हूं। सुभान अल्लाह। जबकि बातिल की जिद हक है। अल्लाह को फरमाना चाहिए था कि ये बातिल पर ईमान रखते हैं और हक के मुनकिर हैं। अल्लाह ने लफ्ज़ हक इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज़ नेमत इस्तेमाल किया है, चूंकि हर हक नेमत नहीं होता। ये मोहल्ला ठीक है, इधर वाले चलो कभी मदद फरमाएंगे जो जवान बैठे हैं। आपके बोलने से हमारा हौसला बुलंद हो जाता है और दो चार बातें अच्छी हो जाएंगी और तो मसला ही नहीं है सरकार। हर हक नेमत नहीं होता। जिस तरह अन्नारो हक्कुन, जहन्नम हक है, नेमत नहीं है। वल मौत हक्कुन, मौत हक है, नेमत नहीं है। इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ नेमत इस्तेमाल किया है। अगर आंख नेमत है, पता नहीं कितने लोग तवज्जो करेंगे, तो कोई मैंने दुनिया में बंदा मुशरिक भी नहीं देखा जो आंख का मुनकिर हो। आपका हाथ दुआ बन गया मेरे लिए। चलो दाद नहीं देंगे, सुनते तो सारे रहेंगे ना जी, लेकिन सुन के समझना है। जहां समझना है मुझसे पूछना है, पूछना आपका हक है।
अली पे शक करना हक नहीं है, ये पक्की बात है। सवाल करने से आपको कोई मना ही नहीं कर सकता है। आगे आगे या बैठते नहीं है तो या फिर बोलते हैं, ये पक्की बात है। फ्रंट सीट जो आती है ना, ये एक क्लास बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो एक क्लास में आ गए हैं तो फिर थोड़ा सी मदद भी फरमानी है, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ नेमत, अगर कोई बंदा कहे कि औलाद नेमत है तो कोई बंदा ही नहीं है जो औलाद का मुनकिर हो। लेकिन अल्लाह किसी ऐसी नेमत की बात कर रहा है जिसका इनकार किया गया है और उसके मुकाबले में बातिल पर ईमान लाया गया है। तेरी खैर होवे, मेरे तो पहले पढ़ ले, मौला तेरी जिंदगी करे। अल्लाह किसी नेमत की बात कर रहा है और फिर कहता है इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तहसूहा। अल्लाह कहता है सारे शुमार करने वाले मिल भी जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो मेरी एक नेमत को गिन नहीं सकेंगे। इन हाथों को मौला मोहताज न फरमाए जो हाथ जिक्र की जीनत बन जाते हैं आपके। कुरान तिलावत का ढेर सारा सवाब है। कुरान की तिलावत करो। एक महीने के सारे मुसलमान हैं। माह मुबारक एक महीना, चांद रात को पता नहीं फिर क्या क्या होगा। एक महीना ये दाढ़ी भी नहीं मुंडवानी तो महीने के बाद अल्लाह माफी कर देगा। पता मुसलमान हो तो पूरी जिंदगी हो, ना हो तो इस्लाम की जान छोड़े। थोड़े मजहब हैं, किसी और को मान ले। अल्लाह ने कोई खत लिखा था? तुम्हारे भले की बातें की अल्लाह ने जितनी भी की। तो कुरान की तिलावत तो हो रही है, कुरान पढ़ना भी चाहिए, पढ़ें। लेकिन अल्लाह कुरान में एक बात कर रहा है, पता नहीं कितने लोग खुश हो जाएंगे जी। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही। अल्लाह कहते हैं वो लोग जिनको हमने किताब अता की है, तिलावत का मजा भी उन्हीं का आता है। ये आप ना होते तो ये मुझे छोड़ गए थे सरकार ना। जवान मदद करो मेरा बच्चों, जरा थोड़ा हाथ साथ उठाओ, सुस्ती उतारो। हैदरी अब तो इफ्तारी कर ली है आपने। अल्लाह ने कुरान हिदायत के लिए भेजा है। अगर कुरान से हिदायत नहीं ले रहे हैं तो फिर मजे करें। कुरान तो कहते हैं अफला यतफक्करून, मुझ में तफक्कर करो। अफला यतदब्बरून, मुझ में तदब्बर करो। अफला यतअक्लून, मुझसे अक्ल हासिल करो। बार बार इशारे दे रहा है कुरान। अल्लाह कहते हैं इनको क्या हो गया है, ये नेमत का इनकार कर रहे हैं और उसके मुकाबले में बातिल को मान रहे हैं। ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, कौन है ऐसी नेमत, क्या है ऐसी नेमत जिसका इनकार किया और अल्लाह को शिकवा करना पड़ा। आप भी बोल पड़े यार, छोड़ दें जिद, खुदा का वास्ता। एक एक लफ्ज कीमती होता है, वक्त भी आपका कीमती है, मेरा तो क्या है, मैं तो नौकरी के लिए हाजिर हो गया हूं सरकार। तलाश करना पड़ेगा। जब ये आयत नाजिल हुई आप भी रूह थे, मैं भी रूह था। आपने वहां पर अल्लाह के साथ वादा किया था कि हम जिक्र सुनेंगे। मैंने किया था कि मैं मजलिस पढ़ूंगा। जुस्तजू मेरा काम है, आपका नहीं। तो मेरी रूह ने ढूंढना शुरू किया कि ढूंढे वो नेमत कौन है, क्या है, कैसी है। मेरी रूह भटकते भटकते भटकते, मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, जिक्र की कसम, पूरे अयाम माह मुबारक की कसम, मैं अल्लाह के कुरान मेरा सर पे रखो, मैं झूठ बोलूं, अल्लाह मेरी शक्ल बिगाड़ दे। इतनी बड़ी बद्दुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं। आप भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते जो यूं यूं करके गया, मैं क़यामत के दिन अली को शिकायत लगाऊंगा उसकी। मेरी रूह ने भटकना शुरू किया, भटकते 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 मुल्क इराक के शहर कूफा की मस्जिद आजम के करीब से गुजरी। मस्जिद आजम के मिंबर अबियज़ पर एक खतीब अज़ली अली बैठा हुआ था। अली कायनात की आंखों में आंखें डालकर कहता है, दुनिया वालों, अल्लाह की वो नेमत जिनका इनकार करके लोगों ने बातिल को माना है, वो नेमत में अली इब्न अबी तालिब। ये वो हाथ हैं जो बुलंद हो गए। इमाम ज़माना इन हाथों को किसी का मोहताज न बन। हैदर, हैदर, सर मेहरबानी, सर मेहरबानी, थोड़ा सा ऊंचा बोलना मेरा। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं फिर कह देता हूं, अल्लाह की वो नेमत
जिसका इनकार करके लोगों ने बातिल को माना है। फरमाया वो नेमत मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। अली की विलायत है नेमत इलाहिया। बाकी ये रोटी कपड़ा मकान समोसे पकोड़े सेब खजूर अंगूर ये अल्लाह गिनता ही नहीं है। अल्लाह क़यामत के दिन रोटी का हिसाब लेगा। ये मेयार खुदा है। मैं 5 दिन सादात का नौकर हूँ, यहाँ पर मेहमान होना है। जब मैं छठे दिन 5वें दिन जाने लगूँ तो ये सादात रजा से कहें कि जो 5 दिन खाया पिया हिसाब दो, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। बंदा अपने मेहमान से हिसाब लेता ही नहीं है। तो अब इस जुमले पर मुझे कीमत जरूर चाहिए। वो जिस चीज का हिसाब बंदा नहीं लेता अल्लाह इसी का लेगा। रोटियां गिन रहा है खुदा तुम्हारी, कितने अंगूर खाए थे, कितने खजूरें खाई थी, कितने सेब खाए थे, कितना सालन खाया था, कितनी सूरज की रोशनी तूने ली थी, कितनी चांद की मिठास ली थी, कितना जमीन पे तू चला फिरा था। जिस चीज का हिसाब लेगा नहीं। अगर रोटी कपड़ा मकान सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे बैंक बैलेंस नेमत होता तो सिर्फ मुसलमानों के पास होता, बाकी सारे भूखे मरते। जो इस्लाम में हैं, जो कलमा पढ़ते उनके पास होता ना, उनके पास ज्यादा उनको दिया है। जो कलमा नहीं पढ़ते, मजूसी यहूदी ईसाई पता नहीं क्या क्या लोग हैं, दहरिए जो खुदा के वजूद के भी कायल नहीं, उनके पास ढेर लगा हुआ है। जिसने नाराज होना है वो कल नहीं आएगा। आराम करे, सुकून करे, तिलावत करे, घर में नमाज पढ़े, दुआ मांगे, हम फिर उसको दुआ देंगे। बाकी जो हक है वो हक है। कयामत के दिन बंदे को पकड़कर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, उसके नाम अमाल के रजिस्टर रखेंगे। आवाज़ किब्रिया आएगी, जिब्रील ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह वरना लानत भेज फेंक जहन। वो तराजू है जिसमें अल्लाह ने आमा है दरी। ये सारी वाह वाह सादात को है, आप आजादारों को है, बानियान को है। मैं तो नौकरी कर रहा हूं सरकार। राजी बैठे हैं सरकार। अली की विलायत है नेमत जो अल्लाह ने हर किसी को नहीं दी, किसी किसी को दी है। अच्छा, ये आसमान को रास कर जाते हो जब फिर चुप कर जाते हो, एक दरमियानी इस्तेमाल कर लो, मेरा दिल लगा रहेगा आपके साथ। अली की विलायत अल्लाह ने किसी किसी को दी है सरकार, हर किसी को नहीं दी है, क्योंकि अली की ने विलायत ये हर किसी के नसीब में नहीं आई। मैंने कहा मेरा मालिक, ये तो इनकी दाद सलवात दुआ सुबहान अल्लाह कहना दलील है, यकीन है इनको कि ये मान गए कि नेमत अली की विलायत है। वो बदबख्त कौन है जो बातिल को मान रहा है? एक दो हाथ आपके बुलंद हो गए माशाअल्लाह। वो बदनसीब तो दिखा। अल्लाह कहते चलो मैं तुझे अपनी मिसाल में समझाता हूँ। तो अली वालों को अपनी मिसाल में समझा। मसलन मैं लाहौर से निकला कि खुशाब जाकर मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, तो मैं निकला तो मैंने देखा कि बंदा गुनाह कर रहा है। मिसाल दे रहा हूँ, और बदबख्त क्यों गुनाह कर रहा है? जी शैतान ने गुमराह कर दिया। एक बंदा शाहपुर में गुनाह कर रहा है, जी शैतान ने गुमराह कर दिया। एक बंदा कराची में गुमराह कर रहा है, जी शैतान ने गुमराह कर दिया। इस्लामाबाद में गुनाह कर रहा है, वो भी कहते हैं शैतान ने गुमराह कर दिया। अल्लाह कहते हैं इससे बड़ा बातिल को क्या मानेंगे? ये शैतान को हाजिर नाजर मानते हैं, अली को हाजिर नाजर नहीं मानते। कोई हाथ नीचे रह गया है तो फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। हाथ बुलंद करे जो जवान बैठे हो, हैदरी आपको वाह वाह है जो हाथ उठा रहे हो। जिसे कुछ अपना हाथ नहीं सही रखता, जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो बैठे रहे। फैसला कर, फैसला कर, इसी जिंदगी में कर जा। अली ने खत नहीं लिखा था कि मुझे जरूर मान। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं है। अली ने एलची नहीं भेजा था कि मुझे मानो तुम। अली को जरूरत ही नहीं है मेरी। जिस शहनशाह के ये दिन मना रहे हसन मुज्तबा के, इसी शहनशाह का मैंने फरमान पढ़ा है, मुझे अब्बास की कसम मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं वापस ही ना लौटूं। हसन फरमाते हैं सारी दुनिया मगर मेरे बाबा को मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते हैं मैं हसन जो अली का शिया हूं, जिसके शिया का नाम हसन उस अली को मेरी क्या जरूरत है यार। हाथ उच्छे हैदरी
आपकी वाह वाह है, सबको दुआ दे रहा हूँ, हलाली मवाली झोलियां भर के जाओ। अली भैया राजी बैठे हैं सरकार, आप भी जो राजी बैठे हैं वो जरा यूं यूं कर ले, जो नहीं बैठा खैर है। बंदे राजी करने में नहीं आया, यहाँ पर मौला को राजी करना है। अली फरमाते हैं अगर तेरा अल्लाह पर यकीन है तो सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, तुझे कुछ नहीं होने वाला। बंदा बंदे का कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ निजाम उसके हाथ में है। अली है विलायत उज़्मा, अली है अल्लाह की जो नेमत उज़्मा है। अली वो अल्लाह ने किसी किसी को दी है। और अली फरमाते हैं जब मुझसे मोहब्बत कर लो, अच्छा बंदे कहना कि यार तू मुझे वोट देना तो मैं तुझे नौकरी लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अली क्या कह रहे हैं? अली फरमाते हैं जब मुझे मान लो तो तैयार हो जाना दुनिया का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए। पीर जी मायूस क्यों बैठे हो, जरा खुश हो जाना चाहिए। हमने किसी को क्या करना है। अली फरमाते हैं मेरा नाम हर जमाने में लेना मुश्किल होगा। हाँ अच्छा, यहूदियत और सहनूनियत से मौला शियत को महफूज रखे, आलम इस्लाम को महफूज रखे। बंदे जो डर रहे हैं ऐसे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे दुश्मन है, बाकी किसी के नहीं। बाकी मजे करो। हाँ यहूदियत जितनी भी है वो शियत के खिलाफ है। उसकी मैं दलील देता हूं। ये जो खैबर था ना, ये इनका वर्ल्ड बैंक था। यहूदियत की टोटल दौलत खैबर में थी। मैं होता तो दाद देता। टेलीविजन की तरह मौलवी को नहीं सुनते, जरा खुश होते हैं, पता नहीं जरा आदत शादत चेंज कर ले, ज़हूर होने वाला है, उसकी तलवार ज़याम से बहराने वाली है। अली की विलायत के बगैर कुछ भी नहीं बचाएगा तुम्हें। बाकी जितने जो मर्जी कर लो, ये 5-7 बंदे बोल पड़े यही काफी है, बाकियों का सवाब होता रहेगा। यहूदियत की टोटल जो जायदाद, जो उसका सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो खैबर में थी। 39 दिन तो लड़ते रहे, फतह नहीं हुआ। 40वें दिन का सूरज तलो हुआ, दुलदुले महशर खराम पर तेरे और मेरे बादशाह अली तशरीफ लाए। दुलदुल से उतरे। अच्छा सबसे पहले ना जनाब सलमान आगे आगे खड़े हैं। 650 साल का सलमान था, तो सारे यूं देख रहे हैं। सलमान ने अमीरुल मोमिनीन को देखा, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन। सलाम करके सलमान चल पड़ा। पीछे से मेरे बादशाह ने आवाज दी, ओ सलमान, न आगे आया, न घोड़े की लगाम पकड़ी, न जीन पकड़ी, न तूने रकाब पकड़ी, न मुसाफा किया, न बस ऐसे सलाम करके जा रहे। क्या है, क्या जल्दी है तुझे? उसने कहा सरकार, कल सरकार मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया था कि जो खैबर में अली के आने की खबर मुझे सबसे पहले देगा, फिर वो जो मांगेगा मैं मोहम्मद अता करूंगा। तो सरकार ये सारे जवान हैं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं चाहता हूं कि मैं पहले पहुंचूं और शहनशाह को आपकी आमद की खबर जाकर दूं। और यार कोई पढ़े मैं सुनूं। अली फरमाते हैं मुतमैन हो के चल, पहुंचेगा ही तू। वाह 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 वाह, मुस्कुरा तो पढ़ो अली के नाम पर। तू पहुंचेगा। खैबर अमीरुल मोमिनीन ने उड़ा दिया। मरहब जैसे और अंतर जैसे उनके बहादुर और शुजा वो मार दिए। सारी दौलत तकसीम हो गई यहूदियों की। एक एक सिपाही के हिस्से में एक एक किंतार सोना आया था। किंतार ऊंट की खाल को कहते हैं जी। खच्चरों पे लाद के गए थे सोने चांदी हीरे जवाहरात मुसलमान। बोलना चाहिए था। खाली तलवार लेकर अली घर गए थे।
जनाब सैयदा ने सलाम किया मुस्कुरा के, या अली मुबारक को खैबर फतह हो गया, मुसलमानों को अल्लाह ने आपकी जुल्फ़कार और हाथ के ज़रिए से, मेरे बाबा की दुआ के ज़रिए से फ़तह नसीब की है। हाँ सैयदा, आपको भी मुबारक हो। अली अपनी मसनद पे बैठ के जनाब फ़िज़ा अली के सामने हाथ बन जा। अली बड़ा शोर पड़ा हुआ है मदीने में, लोग खच्चरों पर सोने चांदी लाद के घर ले आए हैं। फाते तो आप हैं, फतह तो आपने की है, हमारे हिस्से का सोना चांदी ऊँटों पे खच्चरों पे पीछे आ रहा है। अली फरमाते हैं नहीं। या अली क्यों? फरमाते हैं मैंने सैयदा के बाबे का सदका तकसीम कर दिया। सब जो हाथ उठा सकते हो जवान, मेहरबानी करो, एक दफा तकलीफ दे रहा हूं, थोड़ा ऊंचा। हैदरी आपको वाह वाह है जो मुझे छेड़ी जा रहे हैं, और आले मोहम्मद सबको सलामत रखे। मैं तो दुआ दे रहा हूं सरकार। उनकी ताकत के जोर को अली ने तोड़ा है, यहूदियत के। ठीक है, तो वो दुश्मनी सब अली के साथ थी। यहूदियों की दुश्मनी तो अली के साथ है ना, कि उनकी ताकत को, उनके जोर को, उनकी जायदाद को, उनकी दौलत को अली ने मिसमार करके रख दिया। इस्लाम की फतह का परचम खैबर की छत पे लहरा दिया। तो उनकी दुश्मनी तो अली के साथ है ना, और तो किसी के साथ बनती ही नहीं। यही वजह है वो जो जाकिरीन से, उलमा से आप सुनते हैं कि अली ने शमून यहूदी के बाग में मजदूरी की थी। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ अली ने जमाने को बताया है कि ये दुश्मन तो मेरा ही है ना। मेरे दुश्मन को भी पता है कि अली खयानत नहीं करता। जो पहुंच गए उन्हें अब्बास का वास्ता थोड़ा मुस्कुरा पड़ो यार, जो नहीं पहुंचे वो दाद शाद भी ना दो तो खैर है सरकार, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं। इसीलिए आज तक वो इसी के चक्कर में है, वो बदला लेना चाहते हैं। हमारा भी एक है तशरीफ फरमा जो आके पूछेगा, अभी तो तुम मार लो, शहीद कर लो किसी को, ये वो पूरा। देखो भी ईरान शिया मुल्क है ना, इसलिए उनके साथ दुश्मनी है। इतने छोड़ के सारे मुसलमान मुल्क उनके ऊपर से उड़ के ईरान पे आया है। सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि वो शिया स्टेट है। बाकी ये हमारे जो आपके शियों के आपस में इख्तिलाफ है, अब खत्म होने चाहिए। इकट्ठे हो जाओ जरा, अल्लाह का वास्ता। उलमा को चाहिए कि इनको इकट्ठा करें। उलमा अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम तो जाकिर हैं, हम तो तालिब इल्म हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो अंगूठा छाप हुए, लेकिन किरदार अदा करना चाहिए बड़ों को, कि शीयत को इकट्ठा करना चाहिए। बस हाँ, वही बात कर रहा हूं ना। अभी कहां, जिस तरह अल्लाह कह रहा है फंताज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंताज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार में हूं। वो अभी आएगा जो उनके चबाड़े चीर के रख देगा, सारी शीयत का बदला और इंतकाम लेगा तेरा पर्दे वाला इमाम। जी, और इसकी खोज में मैं निकला कि भी हमें तो इंतजार है कि हमें अदल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह को किस बात का इंतजार है? वो तो अल्लाह है। अल्लाह कहता है मैंने खून हुसैन का इंतकाम लेना है। मैंने कहा जी मालिक, वो मुख्तार ने सारे कातिल मार दिए। अल्लाह कहता है मुख्तार ने अपनी मोहब्बत पेश की है, क्योंकि मुख्तार का हाथ अल्लाह का हाथ नहीं है। फरमाया जब अली का बेटा जुल्फकार निकाल के इनको मारेगा, मैं समझूंगा ये मैंने इंतकाम लिया है। आप घबराया ना करें शिया, हमारा पहले भी बड़े नुकसान हुए। हैदरी सुभान अल्लाह। इलाही आमीन। हसन की चांद के बाद ज़मां गुज़ारिश है, चले बियाओं के गुलशन का मेहरबानी।
हजरत अली खामनई साहब को शहीद किया गया, हमारे उनके जो साथी थे उनको शहीद किया गया, बाकी शहीद हुए। पाकिस्तान में जहाँ भी शियत है, ये तराई में, आप तराई में देखें, इस्लामाबाद में इस वाक़े से पहले एक सानिया हुआ है, तो ये शियत की दुश्मनी है शियत के साथ कि इनकी नस्ल कुशी की जाए। क्योंकि दुश्मनी वो अली के साथ है, जो अभी भाई भी कह रहे हैं कि यहूदी स्कॉलर ने भी लिखा है कि हम 1400 साल का बदला ले चुके हैं। चलो, हजरत खामनई अली खामनई साहब शहीद अल्लाह मकाम हो पर अगर तुमने बदले का इंतकाम तुम्हारा पूरा हो गया है तो फिर बंद कर दो ना। कितनी बड़ी वो शख्सियत है, यहूदी कह रहे हैं कि हमारा इंतकाम हो गया है। उन्होंने अपना सर दे दिया तेरे मजहब के लिए, तेरी शीयत के लिए, अपनी जिंदगी अपने बेटे तक कुर्बान कर दी है। छोटी बात तो नहीं है ना सरकार। इतना हौसला चाहिए, इतना हौसला होना भी चाहिए हर शिया में। देखो देखो, मैं एक बात करता हूं, क्यों हौसला होने, जब जंग बद्र इस्लाम की पहली जंग है, उसमें सरकार मुस्तफा ने फौजी भर्ती किए हैं, टेस्ट नहीं लिया। पढ़ा लिखा जवान मेरे सामने बैठा, ओहद में भी भर्ती हैं, टेस्ट नहीं। खंदक खैबर में भी भर्ती हैं, टेस्ट नहीं। 34 या 36 जंगें सरकार मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में हैं जो इस्लाम के लिए लड़ी गई हैं, उसमें भर्ती है, टेस्ट नहीं। 84 या 72 जंगें अमीरुल मोमिनीन ने सरकार के इंतकाल के बाद लड़ी हैं, उसमें भी भर्ती किए हैं फौजी, टेस्ट नहीं लिए। हसन मौला की ज़िंदगी में जंगी कोई नहीं। जो अली की जुल्फ़कार से नहीं डरा था, वो हसन की चुप से डर गया। फिर आई है करबला। इतनी तवज्जो करना कि तवज्जो सोच में पड़ जाए, फिर लुत्फ आएगा आपको। करबला में हुसैन टेस्ट ले रहे हैं। कौन बोला जी, कौन बोला जी, बहुत ठीक ऊंचा बोल पड़ो, कह रहे करबला में हुसैन टेस्ट ले रहे हैं। 3 दिन की भूख, 3 दिन की प्यास, टेस्ट है ना। वो भूख प्यास बर्दाश्त करके बैठे हैं। फिर हुसैन ने फरमाया कि तुम जब मैदान में जाओगे तो शहीद हो जाओगे। ये तो नहीं फरमाया कि तुम जाओगे तो लौट आओगे। इमाम गारंटी दे रहा है कि तुमने जाना है, आना नहीं। वो फिर बैठे हैं। माले गनीमत का भी लालच नहीं कि ये जंग के बाद हम माले गनीमत मिलेगा, ये भी नहीं। फरमाया तुम्हारी पर्दादार असीर हो जाएंगी, अपनी जान तक बंदा कायम रहता है कि सर देना पड़े तो खैर है, जब इज्जत पर बात है तो घबराता है। वो फिर भी बैठे हैं, ठीक है मौला, है ना, बैठे हैं ना। फिर शब आशूर खैमे में हुसैन मौला ने बुलाया उन सबको, हाँ, और 2 घंटे से ज्यादा का खिताब है अकबर के बाबा का अपने असहाब के साथ। खिताब के बाद फरमाते हैं कोई मसला नहीं है, जिसने जाना है जा सकता है। 3 दिन की भूख प्यास बर्दाश्त करके बैठे हैं, सर देकर बैठे हैं, इज्जतें वार के बैठे हैं, और फरमा क्या रहे हैं, अब्बास चराग बुझाओ। चराग बुझ गया। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते अब्बास चराग रोशन करो। फिर चराग रोशन हुआ, गिने तो पूरे। फिर फरमाते अब्बास चराग बुझाओ, फिर चराग बुझा। फिर फरमाते अब्बास चराग रोशन करो, फिर रोशन हुआ, फिर गिने तो पूरे। यानी जब फरमाते ना चराग बुझाओ तो भी अब्बास का नाम लेते हैं, जब फरमाते चराग रोशन करो तो भी अब्बास का नाम लेते हैं। यानी हुसैन को पता था सारे भी चले जाएं, अब्बास इधर है। जियो, थोड़े हाथ बुलंद कर लो जो नौकर हुसैन के हो, हैदरी। ये खैरात वाले लोग आप तशरीफ फरमा है, दरवाजा अबूर करना ये बड़ी बात होती है। मेरी रूह शब्बीर अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरी, तड़पी। वो तुझे क्या हुआ? मैंने कहा बादशाह, ना आपके नाना ने टेस्ट लिया, ना आपके बाबा ने लिया, आप ले रहे हैं। और मैं तो समझता हूं कि बादशाह 3 दिन की भूख बर्दाश्त करके बैठे हैं, या उड़ जाना या चुप कर जाना। मौला 3 दिन की प्यास, सर, इज्जतें, नामूस, वकार, जान, माल, औलाद सब कुछ आपकी नालैन पे कुर्बान करके बैठे हैं। फिर अभी आप उनसे कह रहे हैं चराग बुझा बुझा के कि अभी भी जिसने जाना है जाओ। मौला अभी भी टेस्ट ले रहे हैं। फरमाया हाँ लेता रहूंगा, कल तक लूंगा, मैदान तक जाने तक लूंगा।
मौला सबब फरमाया मेरे बाबा ने और मेरे नाना ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे जंग की थी। मैं इसलिए बार बार चेक कर रहा हूं कि करबला का जो जंग है ये अली वलीउल्लाह की जंग है। यहां पर कदम उखड़ने नहीं चाहिए किसी के। दांत थोड़ी हो गई है हैदर। जिसकी छत पे अलम है मेरे बादशाह का, थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। ओ हम कौन सा छुप गए हैं, कौन सा हमने ये अलम उतार दिया है फिर लगा हुआ है। जमाने को बता रहा हूं शिया का घर है। एक दो जान छोड़ अली की, जो अली अच्छा नहीं लगता तो। ये पक्की बात है। यूं करके बंदा बैठा रहे, आना ही नहीं चाहिए। जिक्र की बेतवजगी अल्लाह माफ नहीं करता। या आना नहीं चाहिए या खुश होना चाहिए। ये हर छत पे गाजी का अलम लगा हुआ। इतने बड़े सानिया और वाकये के बाद भी कौन सा शिया उन्हें काले कपड़े पहनने छोड़ दिए, फिर पहन के फिर रहे, बल्कि ज्यादा पहन लिए। तो एक हमारा शिया शहीद करता है, एक मजलिस बढ़ जाती है। उसकी कुल की मजलिस, उसके 10वें की मजलिस, उसके चेलम की मजलिस, फिर बरसी की मजलिस। उसे शहीद के साथ फिर अलम के जुलूस निकल पड़ते हैं जनाजे के साथ। हम तो यही कह रहे हैं, आज सारे उलमा ने, मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे मैं देखता रहूं, सब उलमा ने यानी बड़े बड़े उलमा ने कहा है कि हजरत अली खामनई साहब अपने दादा अली की बारगाह में चले गए। हमारा तो ये यकीन है कि हम अली के पास जाते हैं। तो हम यहूदियों किसके पास जाओगे? कोई हाथ नीचे ना रह जाए यार। इमाम ज़माना इन हाथों को मोहताज ना फरमाए। जो हाथ बाल, अब तो हाथ उठा ले, ओ चाचा हाथ ऊंचे हैदरी। अभी भी यूं यूं कर रहा है। अली की विरायत अल्लाह के पास नेमत है। कारी साहेब थके थके लग रहे हो, आज तो 12वां रोजा है जे, मौला खैर करेगा। रोजा इस्तात पर है। मुंह विखाई तो रोजा नहीं होता। रोजा एक ऐसी इबादत है जो बंदी और अल्लाह के दरमियान एक राज है। मैं मुंह यूं करके बोल शोल खुश करके कहूं हाँ जी रोजा है, अल्लाह को तो पता है ना, आप तो मान जाएंगे। ये ऐसी राज है जो अब्द और माबूद के दरमियान में। और जो रोजा रखता है नमाज उसके लिए शर्त है, वरना रोजा कबूल नहीं करेगा अल्लाह, अगर नमाज छोड़ दी तो। ये शर्त है, ठीक है ना जी। और आपके सादिक मौला का मैंने फरमान पढ़ा है, मेरा दिल करता है उड़ जाऊं। सरकार सादिक फरमाते हैं इतने रोजे रखी कि हड्डियां बच जाएं, अगर अली नहीं तो वो कबूल नहीं करता। सैयद मेहरबानी, आपके हाथ जवानों के बुलंद हो जाते हैं। सादात को मौला आबाद रखे, आप आजादारों को मेरा अल्लाह सलामत रखे, हर शर से मौला महफूज रखे, शियत की मौला हिफाजत फरमाए। हाँ, आप शहनशाह 12वें के साए में हैं। वो ओ भाई, वालदैन का बड़ा एहतराम है। जो वालदैन का गुस्ताख है मुशरिक है, शिरक की हद तक गुनाह है। यानी यहां तक हुक्म है कि अगर आप सफर पे जा रहे हैं और आपके वालदैन राजी नहीं तो नमाज पूरी पढ़। वो सफर में कसर पढ़ते हैं ना, अल्लाह कहते नहीं अगर वालदैन तेरे सफर पे राजी नहीं तो पूरी पढ़, क्योंकि तेरा सफर ही नहीं। हाँ, इतने तक हुक्म है। बुलंद आवाज में बोला ताजिया नहीं मारूंगा, अल्लाह कह रहा है इनके सामने, इनसे बराबर बैठा मैं तुझे गर्क कर दूंगा। इतना हुक्म क्यों दिया है? क्योंकि वालदैन को बंदा नाराज भी अल्लाह ना करे कर ले तो फिर भी वो दुआ देते रहते हैं। क्योंकि औलाद की मोहब्बत फितरत में है, मां बाप की मोहब्बत फितरत में नहीं है। हजरत आदम की औलाद थी, वालदैन नहीं थे। औलाद की मोहब्बत तो फितरत में है, मां बाप की मोहब्बत फितरत में नहीं। से अल्लाह ने छोटे से मनवाई है
कि यूं करोगे तो यूं कर दूंगा। शिर्क की हद तक उसने गुनाह रखा है जो वालिदैन का गुस्ताख हो। या अब्बास मौला या मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सजा दे, वरना इनको ताकत दे कि ये खुश हो जाए, मेरा बादशाह दाद ना दे, खुश हो जाना। यही सादिक मौला फरमाता है कि अगर तुझे अब्बा नाराज है तो सफर सफर नहीं, नमाज पूरी पढ़। और फरमाते हैं यही अब्बा अगर तुझे अली छोड़ दे तो फिर अब्बा छोड़ दे, अली ना छोड़ी। आपका हाथ नहीं है बेटा जो हाथ नहीं उठा रहे हो, बेटा हाथ उठा, खैर शर्मा नहीं, मेरा बच्चा तो मेरा बेटा है। हैदर हाथ बुलंद, हैदरी। फूल की कली को कली कहना, वाह वाह, फूल की कली को कली कहना, और जिसमें अली है उसको वली कहना, उसको वली। अबरार 6 पाँव के एतकाब से अफजल है, इश्क से एक दफा यार। कहना या अली, कहना तो बड़ा काम है। तफसीर नूर सकलैन में आपके 5वें मौला फरमाते हैं जो बंदा मेरे दादी अली का नाम सुन के कुछ ना करे, सिर्फ मुस्करा पड़े, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है सिर्फ मुस्कराने का। तो जब अली कहेगा तो कितना सवाब होगा, अल्लाह कितना राजी हो जाएगा। आप मुस्करा रहे हैं, मौला आपको जजा दे रहा है। मेरा हैदरी यार, आपको वाह वाह है जो पढ़ाई जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, घर है अपना, अंबानी की हैसियत रखते हैं। अगले साल जिंदगी रही तो मुलाकात करेंगे, वरना बाकी जी में पीरां दी मर्जी है। हो सकता है कोई प्रेशर पुरुषर ना पै जाए, बाकी पढ़नी है जी, ठीक तो प्रेशर से मुराद ये ना समझना कि कोई किसी की बात कर रहा हूँ, नहीं, वो हमारे कुछ अपने मामलात है, वो जानते हैं। तो अली की विलायत अल्लाह के पास नेमत उज़्मा है। विलायत अली वो अल्लाह ने हर किसी को नहीं दी है, किसी किसी को दी है। कहते हैं जी तो अजीब है, हमें काफिर कहा, हमें मुशरिक कहा, हमें घर जलाए, हमारे उलमा जाकिर खतीब ये वो इतने शहीद हुए, दुनिया हैरान है, ये अली अभी भी अली पे खड़े हैं। यानी परसों से जो कल से वाकया हुआ है ईरान वाला के उनको शहीद किया गया और कितने बंदे अभी तक भी हमले कर रहे हैं, वो अभी भी परेशान है। हजरत अली खामनई साहब की शहादत के बाद उनके अपने सदर छुप गए हैं। शिया तो अलम लेके चल पड़ेंगे, इन्होंने गाजी के नीचे ये तो अब्बास के नौकर हैं, ये तो जानवार के बैठे हैं अली पर। ये आज फिर ये जिक्र का होना दलील है कि कोई हमारा वारिस है कि जिन्होंने हमें हौसला दे दिया है। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अल्लाह ने, और अली की विलायत में एक मौजज़ा है सरकार कि पहले तो दिल में आती नहीं, अगर आ जाए फिर कोई कुछ करे, अली की मोहब्बत दिल से नहीं जाती। हमसे अली छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर। पता है बातिल की पहली निशानी क्या है? बातिल प्रोपेगेंडा करता है। मैं होता तो दाद देता, झूठा प्रोपेगेंडा करता है, शोर मचा देता है, लोगों की तवज्जो उस तरफ कर देता है। ये बातिल की निशानी है। और सारी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन पढ़ी जाए तो पता नहीं क्या क्या राज भी खुल जाए। मौला की कसम है कि तेरे अली शहनशाह ने कैसे जिंदगी गुजारी है सरकार मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह ने, बिस्मिल्लाह, मौला कबूल फरमाए। पहले तो अली की विलायत अल्लाह देता ही नहीं, आ जाए तो फिर ये जाती नहीं। 1001 मिसाल और दलील है मेरे पास कि पहले तो दिल में आती नहीं, आ जाए तो ये जाती नहीं। देर सवेर से, क्योंकि जिसने वहां पर अली की विलायत का इकरार किया है रूह ने, वो यहां पे करेगी। जितनी देर से वहां पे किया है उतनी देर के बाद कर लेगी। क्योंकि जब तेरा मौला ज़हूर फरमाएंगे तो 3 तबकों में तकसीम हो जाएगी दुनिया। जब सरकार हुज्जत ऐलान करेंगे काबे की छत पर खड़े होकर, तो कुछ लोग एयरपोर्ट्स की तरफ भागेंगे, जहाज पकड़े और पहुंचे, उड़ेंगे ही नहीं। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी खत्म। 90 अरब डॉलर का असला खरीद कर रखा है यहूदियों ने कि हमने शियों के इमाम को काबे की छत पे नहीं आने देना।
शियों के इमाम आएंगे तो हम मार देंगे, 90 अरब डॉलर का असला ले नहीं आने देना। काबे की छत पे 12वें का आना शियों की मर्जी नहीं, अल्लाह का वादा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे से नहीं फिरता। ना परेशान होना, ना परेशान होना, तेरा वारिस मौजूद है, वो शहनशाह आने वाला है। उससे पहले ये हालात ऊपर नीचे होने हैं ना कि कौन घबराता है, कौन खड़ा रहता है, कौन छोड़ता है, कौन भागता है, कौन कायम रहेगा, कौन काले कपड़े अब ज्यादा पहनेगा, कौन थोड़े पहनेगा। 1 2 3 4 10 20 यानी ये उलमा का मसला है। उन्होंने लिखा है कि जिस चीज की मजहब दीन आले मोहम्मद में, दीन इस्लाम में जिस चीज की मुखालफत ज्यादा शुरू हो जाए, अगरचे वो पहले मुस्तहब हो, मुखालफत की वजह से वो वाजिब हो जाती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो, उस पर ज्यादा अमल करो। क्या बात है आपकी, कसम से दिल ठंडा हो गया जो पहुंच गए हैं। बस देखो, एक होता है कानून, एक होता है आईन। कानून की जो बंदा पासदारी ना करे, सजा को जुर्माना शुर्माना हो जाता है, बस कोई फांसी नहीं लगती। अगर आईन को तोड़े तो फिर वो सजाए मौत का हकदार है, उसे फांसी देती है रियासत। मेरा अल्लाह, ये बड़े लोग हैं, इनको तेरे फरिश्तों ने कुछ नहीं कहना, मेरी जुर्रत है। ये अली वाले कोई फरिश्ते भेज, मेरा भी दिल कर रहा है कि मेरा भी कशकोल भरी जाए। और अगर मैं शिराजी मोहल्ले से खाली किया तो फिर कल सुनेंगे, मैं साथ पढ़ने वाला ले आऊंगा, जिसे आप पसंद करें, हुक्म कर देना मुझे। पूरा दीन इस्लाम अल्लाह का कानून है, अली अल्लाह का आईन है। जो अली की मुखालफत करेगा रियासत का गद्दार है। हाय 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 हाय, तुम कितने अजीम लोग हो शिया जो अली पे आज भी कायम हो। हैदरी, आपको वाह वाह, आपको वाह वाह, आपको वाह वाह, सबको वाह वाह। थोड़ा ऊंचा बोलो ताकि दिल लगे जी। हैदरी, नहीं नहीं नहीं, हाथ ऊंचे चाके एहसान ना कर, दिल करे तो ऊंचा बोल। हैदरी, जी जी, हाँ। अली कारी साहब हैं यासूबुद्दीन। यासूब मक्खियों का, शहद की मक्खियों का सरदार होता है। आजकल शहद खालिस क्यों नहीं मिलता? कि ये जो इन्होंने छत्ते छत्ते बनाए हुए हैं ना, शहद जो बेचते हैं, वो यासूब को मार देते हैं। क्योंकि यासूब का काम है कि जब मक्खी बाहर से रस चूस के अंदर आती है तो वो दरवाजे पर बैठा होता है, वो आने वाली मक्खी को सूंघता है। अगर रस हलाल और अच्छे फूलों का है तो कहता है चल जा। अगर वो कोई गंदा शंदा रस ले आई है तो उसे काट देता है, और बराबर काट देता है कि ये सारा शहद खराब करेगी, इसमें शिफा ही नहीं रहेगी। बेटा, मैं आपकी मदद चाह रहा हूँ, बुजुर्ग तो मुझे दुआ दे रहे हैं, लेकिन मैं जवानों की मदद हमेशा मांगता रहता हूँ। और आप तंग भी हो जाए तो करता रहूंगा मैं आपको, क्योंकि जवान हैं आप, जवानी से फायदा लेना चाहिए। कि वो गंदा रस शहद की मक्खियों का अंदर दाखिल नहीं होना देता। ये यासूब है, अली यासूबुद्दीन है, दीन के दरवाजे पे बैठा है। यहूदियत और सहूनियत को अल्लाह का ये अली नहीं आने देता, दीन के अंदर काट के रख देता है।